लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 72 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लिस्ट में कई नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है। दूसरी लिस्ट में 33 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली में 6 सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई गई है। महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। इनमें 7 नए चेहरे हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। और वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं, तो कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आए हैं। आप देखिए रिपोर्ट। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। खट्टर को हरियाणा के करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी सूर्या को बीजेपी ने दक्षिणी बेंगलुरु से टिकट दिया है। अनिल बलूनी को उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इधर बीजेपी ने जिन सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है उनमें से कुछ तो केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसद बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुछ बड़े नामों को तरजीह नहीं दी गई है। जिनके नाम काटे गए हैं उनमें उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी टिकट नहीं दिया गया है। पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद गौतम गंभीर को भी मौका नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोस का भी टिकट काटा गया है। वो लगातार तीसरी बार गुजरात के सूरत से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर से टिकट मिलने के बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए। टिकट मिलने के बाद नितिन गडकरी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना हुए। फ्लाइट के कैप्टन ने उन्हें बधाई दी। विमान में सवार यात्रियों ने भी ताली बजाकर उन्हें बधाई दी। नागपुर पहुंचने पर नितिन गडकरी का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए। गडकरी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इधर बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप देखिए। बिहार में सीट शेयरिंग की ऐसी रणनीति बनाई गई है जिससे एनडीए में शामिल कोई भी दल नाराज न हो। सभी दलों को खुश रखने की कोशिश की गई है। सूत्रों की माने तो बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती हैं। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों को एक-एक सीट मिल सकती है।